हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शीना गुप्ता फ्रॉम कॉमर्स पाठशाला। तो आज आपकी बच्चा वेरी फर्स्ट क्लास है फॉर इकोनॉमिक्स 12 और आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम टॉपिक। ये जो आपका टॉपिक है नेशनल इनकम, पूरा ये जो चैप्टर है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक से, दैट इज नेशनल इनकम। ये आता है आपका बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का। कितने का आता है बेटा? 10 मार्क्स के अराउंड ये चैप्टर आपका आने वाला है बोर्ड एग्जाम के अंदर। इसके अंदर आप किसी भी बुक से अगर रेफर करोगे तो आपको अराउंड 4 चैप्टर्स मिलेंगे जो कैसे कैसे डिवाइडेड है। एक में है आपका बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। एक रहेगा आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दैट आई विल बी टेकिंग इन द सेकेंड क्लास। एक है आपका एग्रीगेट जो फर्दर हम लेंगे। यहां से शुरू हो जाता है न्यूमेरिकल का बेस। एग्रीगेट्स और बेसिकली नेशनल इनकम एग्रीगेट्स होते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, आपके मेथड्स होते हैं, ये सारी चीजें टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो ये थोड़ा थोड़ा थियोरी प्लस न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। और ये आपका लास्ट रहता है न्यूमेरिकल्स। इसमें जीडीपी वेलफेयर वगैरह के बारे में भी पढ़ते हैं हम। तो ये हमारे 4 भाग में डिवाइड है। मैं आज आपको इसमें से कुछ कुछ बेसिकली बहुत सारे हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं, उसमें से मैं एक कंसेप्ट आज उठाने वाली हूँ। किस तरीके से बच्चा हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में या फर्दर जो भी हमारी क्लासेस रहेंगी। तो इकोनॉमिक्स के अंदर मैं आपको वन शॉट किस तरीके से टॉपिक दर टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। टॉपिक दर टॉपिक, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको आज बेसिक कंसेप्ट का फैक्टर ट्रांसफर इनकम एक टॉपिक ये पढ़ाने वाली हूँ। सेकेंड क्लास में सर्कुलर फ्लो। एक क्लास के अंदर पूरा टॉपिक उसके अकॉर्डिंग जितना भी उसमें बनता है सारी चीजें हम कवर कर लेंगे, राइट। और टॉपिक दर टॉपिक इसको पढ़ेंगे स्लोली एंड स्टेडली। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी नेशनल इनकम हम शुरू कर रहे हैं। तो भैया नेशनल इनकम होता क्या है, बिल्कुल बेसिक और लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि भैया क्या होता है नेशनल इनकम। कुछ नहीं, नेशनल इनकम मतलब मेरी इकोनॉमी की जितने भी लोग हैं भैया मेरी इकोनॉमी में, उन सबकी इनकम का अगर टोटल कर दूं तो क्या आ जाएगा? पूरे नेशन की इनकम, यानी नेशनल इनकम। यानी मेरी इकोनॉमी में जितने भी लोग गुड्स वगैरह बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं, बेचकर इनकम आती है। इफ आई एम सेलिंग समथिंग तो मेरे जेब में पैसा आएगा ना भाई, राइट। तो अगर मैं कुछ बेच रही हूँ तो मेरे जेब में पैसा आएगा, मेरी इनकम है। और ऐसी जितने लोग हैं इकोनॉमी में उन सबकी इनकम का टोटल कर दे तो क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। अब ये जो नेशनल इनकम है, कह रहा है ये नेशनल इनकम कहाँ से मिल रही है? गुड्स एंड सर्विसेज जो बना रहे हैं उसको बेचकर। तो भैया नेशनल इनकम के अंदर कौन सी वाली इनकम आती है, कौन सी नहीं आती, आज हम इसके अंदर ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। नेशनल इनकम क्या बताया? इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं सबकी इनकम का टोटल कर दो तो क्या हो जाता है? नेशनल इनकम। अभी सिर्फ हम यही बेसिक इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो कंसेप्ट समझने के बाद ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो आज हम क्लास में देखने वाले हैं कि नेशनल इनकम किस किस टाइप की एक तरीके से होती है। मतलब एक तरीके से कौन सी इनकम है जो नेशनल इनकम में आती है और कौन सी इनकम है जो नेशनल इनकम में नहीं आती। तो हमारी ना दो टाइप की इनकम है इकोनॉमी के अंदर। एक इनकम जो भैया खून पसीने की मेहनत से आ रही है। खून पसीने की मेहनत मतलब गुड्स एंड सर्विस बनाने में हम कुछ ना कुछ अपना सर्विसेज दे रहे हैं, कोई ना कोई अपनी चीजें दे रहे हैं जिनसे गुड्स और सर्विस बनकर तैयार हो रहे हैं। गुड्स एंड सर्विस मतलब जैसे दिस इज अ पेन, तो ये गुड्स है, और सर्विस मतलब टीचिंग सर्विस। तो सर्विस और गुड्स बनाने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, किन किन एलिमेंट्स की, किन किन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन सब की मेहनत लग रही है, उनकी इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम। और एक इनकम होती है जो मुझे बैठे बैठाए मिल रही है, मतलब मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कोई गुड्स एंड सर्विस नहीं बनाने पड़ रहे उसके लिए, वो होती है आपकी ट्रांसफर इनकम। इसको समझते हैं पूरे डिटेल के अंदर, तो आ जाओ फटाफट देखते हैं इसको। तो डिटेल में समझने के लिए देखो इधर एक बार, इसको हम करते हैं थोड़ा छोटा फॉर द टाइम बिंग। एंड यहाँ देखो, सबसे पहले फैक्टर इनकम मैंने आपको बोला, राइट। तो फैक्टर इनकम को समझते हैं कि होता क्या है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को समझने के लिए कह रहा है फैक्टर इनकम मतलब वो इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिल रही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब बच्चा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करते हैं। मतलब वो लोग, वो एलिमेंट्स, वो चीजें जो गुड्स एंड सर्विस बनाने में मेरी मदद कर रही है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गुड्स एंड सर्विस बनाने में हमारी मदद करते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो लेट सपोजिंगली यहाँ पर सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है एक एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल में लेट सपोजिंगली
हम बैठे हैं जी, मैंने बताया जैसे हमें को मुझे शुरू करनी है टीचिंग सर्विस, ठीक है। कॉमर्स पाठशाला तो बाद में आएगा, पहले हम शुरू कर रहे हैं टीचिंग सर्विस। अब मुझे टीचिंग सर्विस स्टार्ट करनी है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि भैया उस बादल पर आ जाना पढ़ने के लिए, आ सकते हो? उड़ के आ जाओगे? नहीं आ पाओगे ना, तो नॉट पॉसिबल है ना, राइट। तो मतलब मुझे कोई ना कोई एक तरीके से लैंड चाहिए टीचिंग सर्विस देने के लिए। आई नीड अ लैंड। सबसे पहले एक लैंड चाहिए जहां पर भैया बच्चा आएगा, टीचर आएगी पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला फैक्टर फॉर प्रोवाइडिंग फाइनल सर्विस क्या है? लैंड। ठीक है जी। उसके बाद तुम आए हो, बैठोगे, पढ़ के अपने आप चले जाओगे? नहीं ना। आपको क्या चाहिए? एक टीचर चाहिए, साथ में अगर एक अच्छी फैसिलिटी है तो भैया गर्मी बहुत हो रही है, कोई पानी पिलाने वाला, कोई अटेंडेंस लगाने वाला। इन सबको क्या बोलते हैं? लेबर। क्या बोलते हैं इनको? लेबर। लेबर मतलब जो बेसिकली पर्सन्स जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं टीचिंग का प्रोसेस को स्मूथली एंड फाइनली निकालने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद हमारा लैंड हो गई, लेबर हो गई। अब तुम लोग आओगे, बैठने के लिए चेयर्स चाहिए, बैठने के लिए डेस्क्स चाहिए, साथ में फैन चाहिए, साथ में एसी चाहिए, साथ में लाइटिंग चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ से आएगी? पैसे से आएगी। और पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल। पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल। Another factor which is helping me in producing goods and services. Finally, कहाँ पढ़ने गए थे? कॉमर्स पाठशाला, राइट। तो ये क्या है? एंटरप्राइज। नेम ऑफ द एंटरप्राइज। कहाँ पढ़ने गए थे? कॉमर्स पाठशाला। मैम ये तो आपने सर्विस से लिंक करके बताया, अगर गुड्स से लिंक करके बताए तो कैसे बनेगा? फटाफट उसको भी देख लेते हैं। फैक्ट्री बनानी है यार, फैक्ट्री में गुड्स एंड सर्विस हमें बनाने हैं, तो फैक्ट्री कहाँ लगाऊंगी? लैंड पर। लैंड आ गया। फिर उसके बाद मशीनें लगानी है फैक्ट्री में, गुड्स वगैरह बनाने हैं, क्या होगी? मशीनें कहाँ से आएगी? कैपिटल से। मशीनें आ तो गई, चलाएगा कौन? लेबर। और उसके बाद फाइनली गुड्स वगैरह किस टैगलाइन से जा रहे हैं? फैक्ट्री का नाम क्या है? एंटरप्राइज। यही चार चीजें हैं, यही चार चीजें होती हैं हमेशा, चाहे आप बना रहे हो गुड्स, चाहे आप बना रहे हो सर्विसेज। फाइन। तो यानी कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो इकोनॉमी में पहुंच रहा है, तो पीछे ये चार लोग हैं जो मेहनत पे लगे हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, या एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं इसको, राइट। अब फटाफट मुझे ये बता दो जल्दी जल्दी से कि भैया अगर लेट सपोजिंगली तुम लोगों ने फीस पे करी, तो मेरी जेब के अंदर सीधा सीधा पैसा चला जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जैसे ही पैसा रिसीव हुआ, सबसे पहले महीने का क्या जाएगा? क्या जाने वाला है महीने का? जो मैंने लैंड लिया है रेंट पर, तो क्या लेके जाएगा हर महीने? रेंट। तो लैंड वाले की इनकम क्या हो गई? रेंट। ये है तुम्हारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का कंसेप्ट बता रही हूँ। तो ये क्या है? फैक्टर इनकम। तो लैंड वाला क्या लेके जाएगा? रेंट लेके जाएगा हर महीने। उसके बाद जो लेबर लगी है, इतनी मेहनत कर रही है, खून पसीने की मेहनत कर रही है, रोज काम कर रही है, तो महीने के एंड में क्या लेके जाएगी? अपनी वेजेस एंड सैलरीज ऑल्सो। वेजेस को हम लिख देते हैं नॉर्मली अभी। देन जिसने पैसा प्रोवाइड किया, साहूकार मोटा पैसा दिया है, वो क्या खाएगा? ब्याज खाएगा, दैट इज इंटरेस्ट। एंड फाइनली जो पैसा थोड़ा बचेगा, वो जाएगा कॉमर्स पाठशाला के अकाउंट में, एंटरप्राइज के अकाउंट में, या फिर फैक्ट्री है तो फिर फैक्ट्री के अकाउंट में, तो वो क्या बोलते हैं? उसे हम प्रॉफिट। ठीक है जी, समझ में आया है? मतलब मैम फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल क्या है? फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड फैक्टर इनकम किस किस को रिसीव हो रही है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। यानी फैक्टर इनकम के रिसिपिएंट कौन है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। और फैक्टर इनकम किस किस को रिसीव हो रही है? एक किस किस को तो बता दिया। फैक्टर इनकम की इनकम क्या क्या है आपकी? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है जी, समझ में आता है? तो हमारी फैक्टर इनकम है क्या एक्चुअली में? वो इनकम जो ये बेचारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनी मेहनत लगा रहे हैं गुड्स एंड सर्विस बनाने में, तो जाकर उनको ये रिसीव हो रही है। तो बढ़िया मेहनत लग रही है, इसको तो जी नेशनल इनकम पूरा पूरा तवज्जो देगा। तो हाँ जी, नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम है वो नेशनल इनकम में आएगी, क्योंकि ये अर्नड कंसेप्ट है, खून पसीने की मेहनत से कमाया गया है। ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं जो पैसा घर लेकर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, उस पैसे के बदले हमने अपनी सर्विसेज दी हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने अपनी सर्विसेज दी हैं, सर्विसेज रेंडर करी हैं इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज।
एंड दैट्स वाई ये अर्नड कंसेप्ट है, दैट्स वाई ये नेशनल इनकम में आएगा। कौन कौन इसके रिसिपिएंट है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। क्या क्या इनकम है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। समझ में आती है बात? तो एक बार हम टेबल से देखते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ द टेबल देखेंगे। इसको मैं रब कर रही हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूँ और हम उसको एक बार टेबल को जूम करते हैं और समझते हैं कि क्या मैंने अभी तक आपको बताया। ठीक है जी, विजिबिलिटी बरकरार है, बढ़िया है, हाँ बहुत ही बढ़िया है। देखो अभी तक क्या कह रहा है इसमें, रेड पेन यूज करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम में क्या बता रहे हैं? इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग, रेंडरिंग मतलब प्रोवाइडिंग, रेंडरिंग मतलब प्रोवाइडिंग। तो इट रेफर्स टू इनकम जो मिल रही है किसको? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। किस चीज के लिए? अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? गुड्स एंड सर्विस बनाने में। ठीक है जी, ओके फिर इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। मैम ये तो आपने नहीं बताया, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? ये हम पढ़ेंगे एग्रीगेट्स वाले में, यानी कि अपने थर्ड चैप्टर के अंदर। फिलहाल के लिए अज्यूम करो कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम एक ही है। फिर धीरे धीरे देखेंगे विद इन इंडिया वाली दूसरी होती है, नेशन की बाहर से भी आती है, वो सब कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है जी, इट इज अर्नड कंसेप्ट, खून पसीने की मेहनत, अर्न कंसेप्ट है। कौन कौन रिसीव कर रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। और कौन कौन सी इनकम है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्लियर है? एक एक चीज समझ में आई है जो मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू समझाई? बढ़िया। बट वी आर इंटरेस्टेड इन दूसरा टाइप ऑफ इनकम, दैट इज जो बैठे बिठाए मिल रहा है बिना किसी मेहनत के। कौन सी इनकम है वो है बच्चा जी ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम मतलब क्या होता है? एक ऐसी इनकम जिसके बदले, एक ऐसा पैसा जो मैं रिसीव कर रही हूँ, उसके बदले मैं कोई अपनी सर्विसेज नहीं दे रही हूँ, यानी कि गुड्स एंड सर्विस बनाने में कोई मेहनत नहीं कर रही हूँ, तब भी मुझे वो पैसा मिल रहा है, बैठे बिठाए मिल रहा है। वन साइड है। वन साइड क्यों? क्योंकि जो पैसा मिल रहा है उसके बदले हम कोई सर्विसेज नहीं दे रहे। तो जब कोई सर्विस नहीं दे रहे तो नेशनल इनकम कहते हैं कि भैया हम नहीं इंक्लूड करेंगे इसको, क्योंकि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। राइट, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है क्योंकि ये रिसिप्ट कंसेप्ट है, सीधा सीधा रिसीव हो रही है। कौन सी इनकम है? कौन सी? तो ये है सबसे पहली इसकी स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप मतलब बढ़िया से हमने पढ़ाई करी और गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप दे रही है। मैम पढ़ाई करी है तभी तो मिल रही है। भाई पढ़ाई तुमने अपने लिए करी है, पढ़ाई तुमने अपने लिए करी है, और तुम्हें फिर महीने का उसके बाद यू अचीव सर्टेन सर्टेन परसेंटेज और अचीव एनी डिग्री, और उसके बाद आपको उसके ऊपर स्कॉलरशिप मिल रही है। तो वो स्कॉलरशिप ओवर एंड अबव है। पढ़ाई आपने अपने लिए करी है, गवर्नमेंट से जो पैसा मिल रहा है क्या उसके बदले कोई सर्विस दे रहे हो? कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी बेच रहे हो जाके उसके बदले? नहीं कर रहे। बैठे बिठाए मिल रही है, घर पे मिल रही है। ओल्ड हो गए, ओल्ड एज पेंशन मिल गई। मतलब अगर मैं सीनियर सिटीजन हूं तो गवर्नमेंट ने एक चालू कर रखी है स्कीम, अगर आपको पता हो तो, कि इफ यू आर सीनियर सिटीजन तो आपको एक अकाउंट में मतलब नाम वाम कुछ दर्ज कराना है और हर महीने 2,500-3,000 रुपए गवर्नमेंट देगी। तो किस लिए दे रही है यार? क्या सीनियर सिटीजन जाके उसके बदले कोई सर्विस दे रहे हैं? नहीं दे रहे। तो ये बैठे बिठाए मिल रही है ओल्ड एज पेंशन। ये समझ में आता है? एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब क्या होता है बच्चा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को हिंदी में बोले तो बेरोजगारी भत्ता। अब ये क्या कह रहा है बेरोजगारी भत्ता? कह रहा है कि भैया गांव में गए, एक फैमिली है जिसमें 4-5 लोग हैं लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही, तो गवर्नमेंट को लगता है कि उनकी सर्विसेज की वजह से, मतलब वो ऐसा कुछ कर रहे हैं कि इन लोगों को जॉब नहीं प्रोवाइड हो रही। इस वजह से गवर्नमेंट क्या कहती है, जब तक हम तुम्हें जॉब नहीं दे देते तब तक तुम्हें मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता। जब जॉब मिल जाएगी तो ये बंद हो जाएगा। अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट हर महीने उनको कुछ ना कुछ पैसा प्रोवाइड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। बैठे बिठाए उसके बदले कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। समझ में आता है? तो क्या क्या है हमारे? स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। इसमें एक और ऐड कर लो, गिफ्ट। गिफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर इनकम, क्योंकि गिफ्ट इज ऑलवेज, गिफ्ट वर्ड सेज पर्सनल। तो गिफ्ट तो पर्सनल है, कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है तो उसके बदले वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड करे ना करे की मर्जी है। राइट, सो बेसिकली ये वन साइड है, गिफ्ट इज ऑलवेज ट्रांसफर। अब ये किस किस को मिलता है? जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट किसको मिलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। तो ये वाला किस किस को मिलता है? ये मिलते हैं बच्चा जी आपको, एक तो हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड को कैसे? हम स्कॉलरशिप ले रहे हैं, हम कौन है? हाउस होल्ड, घर पे जो बैठे हैं, अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल हाउस होल्ड हैं, राइट। तो उनको मिलता है। ओल्ड एज पेंशन किसको मिल रहा है?
जो ओल्ड हो रहे हैं सीनियर सिटीजन एंड ऑल, हाउस होल्ड को, ठीक है जी। तो एक तो हाउस होल्ड को मिलता है। गिफ्ट वगैरह भी कभी कभार गवर्नमेंट वगैरह को इधर उधर से चीजें मिलती हैं, तो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट को मिलता है गिफ्ट्स वगैरह। बेसिकली जो गवर्नमेंटल एम्प्लॉयज होते हैं या कुछ होते हैं ऊपर गवर्नमेंट के, जो बेसिकली स्टाफ मेंबर या हाई पोस्ट पे हो जाते हैं, तो उन सबको गिफ्ट्स वगैरह और बाकी सारी चीजें भी ऐसे वन साइड ट्रांसफर रिसीव होती है। तो दैट इज आपका क्या है, गिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, ये सारी की सारी चीजें किस किस को मिल रही हैं, एक तो हाउस होल्ड को और एक गवर्नमेंट को। रेसिपिएंट इसके कौन कौन है, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट। तो देखते हैं इसको फटाफट से, फिर इसकी करेंगे ट्रिक। तो देखो क्या कह रहे हैं, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज। मैं अपनी कोई सर्विस रेंडर नहीं कर रही हूँ प्रोडक्शन प्रोसेस में, राइट। मैं इन रिटर्न कोई भी अपनी सर्विसेज वगैरह नहीं दे रही हूँ प्रोडक्शन प्रोसेस में, तब भी पैसा मिल रहा है, इसीलिए ये रिसिप्ट कंसेप्ट है, इसीलिए ही ये नेशनल इनकम में नहीं आता है, राइट। देन उसके बाद किस किस को मिलता है ये, गवर्नमेंट को मिल रहा है, हाउस होल्ड को मिल रहा है जनरली। एंड क्या क्या एग्जाम्पल है हमने करे हैं इसके, स्कॉलरशिप हो गया, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और गिफ्ट। समझ में आता है ये। बैठे बिठाए वाली इंक्लूड नहीं हो रही है, खून पसीने की मेहनत फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाली इंक्लूड हो रही है। अब इसमें ना क्वेश्चंस आते हैं पहचानने के लिए कि भैया ये फैक्टर इनकम है कि ये ट्रांसफर इनकम है कि ये है कि ये वो है। इसको पहचानने के लिए मैंने बनाई है एक ट्रिक, बढ़िया सी एक ट्रिक बताएंगे आपको, जिसके बेसिस पे सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। देखना फटाफट क्या कह रहा है ट्रिक के अंदर, ध्यान देना बहुत अच्छे से। एनीथिंग प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। हु इज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयर वो जो मुझे काम देता है। इफ आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन लेंसकार्ट कंपनी, तो मुझे क्या क्या मिल रहा है देखना। एक तो मुझे 1 लाख रुपए हाथ में मिल रहे हैं नगद, वेजेस एंड सैलरीज मिल रही है मुझे कैश के अंदर, ठीक है जी, क्योंकि मैं मैनेजर हूँ यार, 1 लाख तो बनता है, चलो ठीक है। उसके बाद मुझे मिल रही है गाड़ी, उसके बाद मुझे मिल रहा है एक बंगला रहने के लिए, उसके बाद गाड़ी का पेट्रोल भी वो फ्री दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं यार, क्योंकि मैं उसकी कंपनी में काम कर रही हूँ मैनेजर की पोस्ट पे या कोई भी पोस्ट पे, इसीलिए वो मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या वो राह चलते किसी को भी गाड़ी बंगला या लैपटॉप दे रहे हैं, नहीं दे रहे। तो अगर मुझे कंपनी से ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो वो मेरे वेजेस एंड सैलरीज का ही पार्ट है, वो मेरी अर्नड इनकम है, मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, इसीलिए मुझे रिसीव हो रही है। तो बेसिक सी ट्रिक, एनीथिंग गिवन बाय एम्प्लॉयर विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि ये फैक्टर इनकम का पार्ट है, राइट। तो एनीथिंग गिवन बाय एम्प्लॉयर फैक्टर इनकम का पार्ट होगा, जो मर्जी दे दे भाई एम्प्लॉयर, क्या क्या दे दे। फॉर एग्जाम्पल उसने कैश तो देगा ही देगा, वो तो दी ऑब्वियस है, सैलरी कैश वगैरह। दिवाली बोनस, दिवाली बोनस, दिवाली पर बोनस दे रही है कंपनी, कंपनी से ही मिलता है, कॉर्पोरेट टर्म है ये बोनस, तो दिवाली पर बोनस मिल रहा है तो वो भी इंक्लूड होगा फैक्टर इनकम में। फ्लैट दे रही है। अच्छा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ का क्या मतलब होता है, प्रोविडेंट फंड का क्या मतलब होता है, ये बेसिकली क्या होता है, इफ आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, तो वो ये सोचते हैं कि यार ये एम्प्लॉय लंबा काम करे, तो मुझे सैलरी तो देते ही देते हैं, साथ में सैलरी के साथ ओवर एंड अबव माय सैलरी मेरा एक अकाउंट के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा वो जमा करते हैं ओवर द पीरियड, जिसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। मेरे फ्यूचर के लिए भाई, 60 साल मैंने तुम्हारी कंपनी में काम किया, उसके बाद मैं ओल्ड हो गई, घर बैठी हूँ, तुमने मेरे लिए क्या किया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या है फ्यूचर मेरा। तो कंपनी कहती है चिंता ना करो, जब तुम कंपनी छोड़ के जाओगे तुम्हें मिलेगा क्या, रिटायरमेंट पेंशन। पॉइंट टू बी नोटेड, ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर इनकम, क्योंकि वो ओल्डीज को मिल रहा है, बैठे बिठाए मिल रहा है। रिटायरमेंट पेंशन सिर्फ उसको मिलता है जो कंपनी में काम कर रहा था, उसको मिलता है। यानी कि आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी, मुझे मिल रहा है बिकॉज आई वॉज वर्किंग। तो रिटायरमेंट पेंशन इज फैक्टर इनकम, खून पसीने से कमाई है मैंने ये रिटायरमेंट के बाद की पेंशन, राइट। तो रिटायरमेंट पेंशन आपकी फैक्टर इनकम है, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जब मैं रिटायर हो जाऊंगी, 60 साल की हो जाऊंगी, उसके बाद जो इकट्ठा होकर पैसा एकदम से मिलता है, जिसके अंदर से थोड़ी सी हम रिटायरमेंट पार्टी करते हैं, राइट। तो वो पीएफ का, प्रोविडेंट फंड का मोटा पैसा आफ्टर माई रिटायरमेंट मुझे मिलेगा, ये भी एम्प्लॉयर दे रहा है, क्यों, ताकि मैं उसकी कंपनी में लंबा काम करूं। एक तरीके से लालच है कि भैया जितना लंबा काम करेंगे उतने साल मेरा पीएफ जमा होता रहेगा, और जब रिटायर होंगे तो मोटा पीएफ लेकर जाएंगे। तो ये होता है प्रोविडेंट फंड। तो ये भी मुझे क्यों मिल रहा है, बिकॉज आई एम वर्किंग इन दैट कंपनी। एनीथिंग गिवन बाय एम्प्लॉयर मेरी फैक्टर इनकम है, विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है जी। बट गिफ्ट, गिफ्ट वर्ड हर चीज को ओवर रूल, ओवर पावर कर देता है। अगर वर्ड आ गया गिफ्ट, तो गिफ्ट हमेशा ट्रांसफर इनकम है। यानी कि मैम गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर भी ट्रांसफर है, हाँ जी बिल्कुल।
एम्प्लॉयर जो मर्जी दे दे सब फैक्टर है, लेकिन गिफ्ट वर्ड आ गया तो वो हमेशा ट्रांसफर है। गिफ्ट इज ऑलवेज पर्सनल। दिवाली बोनस वो पूरी कंपनी को दे रहा है, दिवाली गिफ्ट सिर्फ इक्का दुक्का को दे रहा है, पर्सनल एलिमेंट है जी। ठीक है, तो वो आपका ट्रांसफर इनकम होता है हमेशा। तो ये यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, बोनस तो मिल रहा है, बढ़िया चल रहा है अपना, लेकिन जो गिफ्ट है, गिफ्ट्स आर ऑलवेज ट्रांसफर इनकम। यानी कि गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर, वेडिंग गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, वेडिंग पे कोई गिफ्ट आ रहा है, बर्थडे पे कोई गिफ्ट आ रहा है, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ट्रांसफर इनकम। समझ में आता है 100%। आगे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, छोटा सा हिंट है क्वेश्चंस के लिए, अपना दिमाग लगाना, साथ साथ सॉल्व करना या स्क्रीनशॉट लेके बाद में सॉल्व करना, लेकिन मैं हिंट दूंगी, साथ साथ कराऊंगी। छोटा सा हिंट ये है, एनीथिंग गिवन बाय एम्प्लॉयर, जो मर्जी एम्प्लॉयर दे वही मेरी फैक्टर इनकम है। अगर मुझे कहीं और से रिसीव हो रहा है कोई भी पैसा जो मेरा एम्प्लॉयर नहीं है, तो सारी क्या होएगी, ट्रांसफर इनकम। तो जो ट्रिक है वो दी मोस्ट अच्छी वाली ट्रिक है, इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो बढ़िया आंसर्स कर पाओगे। सारे आंसर्स, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस ट्रिक्स के बेसिस पे आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखो इधर, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फैक्टर और ट्रांसफर इनकम। ट्रिक्स मैंने बना रखी है पूरे चैप्टर की बढ़िया से चीजों को सॉल्व करने के लिए। देखो अब, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता, ट्रांसफर इनकम। सैलरी रिसीव बाय राकेश फ्रॉम अ कंपनी, ये अपने आप बताना, होमवर्क है जी, कमेंट में भी आप लिख सकते हो। सैलरी रिसीव बाय राकेश फ्रॉम अ कंपनी क्या है ये। फाइनेंशियल हेल्प क्या होनी चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प मतलब होता है आई एम हेल्पिंग समवन, वन साइड है ये। देखो क्या हो सकती है। कंपेंसेशन इज द ऑफिशियल वर्ड फॉर सैलरी। आगे हम चौथा वाला जो इसका चैप्टर है ना, मेथड्स वाला, न्यूमेरिकल वाला, उसके अंदर भी इसको करेंगे। ठीक है, सो कंपेंसेशन इज नथिंग बट सैलरी का ऑफिशियल वर्ड है। ये भी बताना क्या होता है होमवर्क में, राइट। इसको अभी हम करेंगे। बर्थडे गिफ्ट क्या होगा ये बताना मुझे जरा। एंड लास्ट है आपका बोनस रिसीव ऑन दिवाली, ये भी होमवर्क है, दिवाली बोनस, क्योंकि ये सारे करवा रखे हैं तो ये सब होमवर्क है। तो मैम करवा क्या रहे हो आप, ये करवा रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बाय इंजर्ड वर्कर। इंजर्ड वर्कर जो है मेरा भाई इंजर हो गया, राइट, उसको चोट लग गई, वो काम कर रहा था मशीनों में, हाथ मशीन में आ गया, हाथ टूट गया, अब इंश्योरेंस करवा रखा था, उससे पैसा मिल रहा है, क्या होगा ये, फैक्टर या ट्रांसफर। ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स मतलब फैक्टर होगा कि ट्रांसफर होगा, बताओ फटाफट। क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड पार्टी से पैसा मिल रहा है। ट्रिक सेज, मैम ने कहा था एनीथिंग गिवन बाय एम्प्लॉयर ही होगा तभी वो फैक्टर होगा, थर्ड पर्सन से मिलेगा तो वो फैक्टर नहीं होगा, तो उस हिसाब से तो ट्रांसफर हो रहा है। लॉजिक क्या है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, कि ये ट्रांसफर इनकम होगा क्योंकि ये थर्ड पार्टी से मिल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये, अगर यहाँ लिखा होता ना क्लेम रिसीव फ्रॉम एबीसी कंपनी इन विच द वर्कर वॉज वर्किंग, तो मतलब मैं एबीसी कंपनी में काम कर रही थी, काम करते करते मेरा हाथ टूट गया और कंपनी वाले ने, ये जो एम्प्लॉयर था उसने मुझे पैसे दिए। क्यों दिए, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन दैट कंपनी, मेरी अर्नड इनकम है, फैक्टर इनकम है, एनीथिंग गिवन बाय एम्प्लॉयर। सबसे पहला तो ये चीज है, तब ये फैक्टर होता, अदरवाइज ये ट्रांसफर है। दूसरी चीज, मैम इंश्योरेंस कंपनी को भी तो हमने प्रीमियम श्रीमियम दिया है और उसके बदले पैसा मिल रहा है। भाई तुमने 20 25 30 हजार प्रीमियम दिया या जितना भी दिया, उसके बदले तुम्हें अभी आज 1 करोड़ रुपए रिसीव हो रहे हैं। वो जो 1 करोड़ रुपए रिसीव हो रहे हैं, क्या उसके बदले तुम इंश्योरेंस कंपनी के जाके पॉलिसी बेच रहे हो, नहीं ना। तो द मनी विच यू आर रिसीविंग, क्या उसके बदले तुम कोई सर्विसेज दे रहे हो, नहीं दे रहे। तो इसीलिए सर्विसेज भी रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या है, ट्रांसफर इनकम। तो होपफुली आपको ये टॉपिक फैक्टर और ट्रांसफर इनकम का समझ में आया होगा, राइट। और दूसरी बात, ये जो चीजें हैं ये आपकी एज अ होमवर्क है। नेशनल इनकम अगर मैं कंक्लूड करूं फ्रॉम दिस टॉपिक की क्या डेफिनेशन होगी, तो नेशनल इनकम होगी इनकम रिसीव्ड बाय ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, पूरे जो जो भी गुड्स बना रहे हैं, तो जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी में है, उन सब की इनकम को टोटल कर दो तो क्या आ जाता है, नेशनल इनकम। समझ में आया, तभी कहा था कंसेप्ट के बाद देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, दैट्स इट, बाय बाय।